मोस्ट वेलकम दोस्तों। लेट्स क्रैक इट। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी जुड़ चुका हूं। आप सभी जुड़ जाइए दोस्तों। डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। आज मेरा टॉपिक है जिद है तो जीत है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हम सभी दोस्तों लगातार डेली आप सभी को उपलब्ध होते हैं 3 से 5 की क्लासेस में। आप सभी यहाँ जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और सर्च कर सकते हैं मयंक कुमार द्विवेदी। तो मैं आप सभी की क्लासेस में उपस्थित हो सकता हूं दोस्तों। आप देखिए, देश के जाने माने टॉप एजुकेटर, बहुत ही बेहतरीन स्कॉलर जो आईएएस में भी सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनके पढ़ाए बच्चों की संख्या 100+ हो चुकी है। आईएएस कंप्लीट कोर्स को देने वाले ऐसे टीचर्स आप सभी के साथ जुड़े हैं दोस्तों। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 15,519 कोर्स लॉन्च किए जा चुके हैं। आप सभी जुड़े हैं यहाँ पे और बेहतरीन कोर्स का आनंद उठाएं दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जुड़ने के 3 माध्यम हैं। जहाँ आप देखें प्लस कोर्स है, प्लस कोर्स पे आप देखें 49,500 है, ठीक है। वहीं पे आप देखेंगे 44,550 रुपये इसकी फीस पड़ती है। 10% डिस्काउंट ये तब मिल सकता है दोस्तों जब आप इस्तेमाल करेंगे मेरा प्रोमो कोड है आप सभी का मयंक1, ठीक है। मयंक1 प्रोमो कोड को इस्तेमाल करिए आप सभी दोस्तों। देखिए 24 महीने की जो फीस है 72,000 रुपये, वो भी घट के हो जाती है 64,800 रुपये। जहाँ फीस है 90,000 रुपये, वो घट करके हो जाती है 81,000 रुपये दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। आप देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रोमो कोड से आप सभी को बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलेगी दोस्तों। आप सभी ऑप्शनल पे हिस्ट्री मेरी क्लास ले सकते हैं, जहाँ आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे मैं आपका एजुकेटर हो सकता हूं दोस्तों। तो आप सभी देख सकते हैं इसकी फीस है 69,500 दोस्तों। इसकी फीस हाइक होने जा रही है, तो आप सभी प्लीज़ 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 आप इस पर इनरोलमेंट अपना जल्दी करा लें। 12 महीने की जो फीस हो जाएगी वो 62,550 रुपीज़ हो जाएगी। जहां 24 महीने की फीस 1,07,000 दोस्तों, तो वहीं घट करके हो जाती है ये फीस 96,300 रुपये, 96,300 रुपीज़। तो 36 महीने की फीस 10% डिस्काउंट के बाद देखें फीस कितनी है 1,41,000, लेकिन आपको बिना कहे हुए फीस कम हो जाती है 1,26,900 रुपये। ये तभी जब आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हैं तब दोस्तों। ऐसे में अगर हम लोग देखें तो हम ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ऑप्शनल फीस 12 महीने की फीस मात्र 27,500 रुपये दोस्तों, जहाँ 10% डिस्काउंट के साथ आप सभी पा सकते हैं इसे 24,750 रुपये में। यहाँ भी आपका प्रोमो कोड वही होगा दोस्तों, मयंक1। तो दोस्तों आप सभी इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी में चल रहे किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों। देखिए 24 महीने की फीस ये देखिए सिर्फ 1,500 रुपये में, 1,500 रुपये मंथली रेंटर में आपको सिर्फ 36,000 रुपये चुकाना होता है दोस्तों। और वहीं आप देखें 36 महीने की फीस सिर्फ 50,000 रुपये रखी गई है, लेकिन 10% डिस्काउंट के साथ मात्र 1,250 रुपये में मंथली आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं 45,000 रुपये देकर दोस्तों। तो आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है, अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है, जहाँ पे द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गन फील्ड यूपीएससी सीएससी बैटल इज हियर दोस्तों। आप सभी इनरोल करें। इनरोल करने के लिए आप सभी मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हुए इसे ज्वाइन करें और जीते। 45 मिनट में 60 क्वेश्चंस करके आप 6 सेक्शन से तैयारी आपकी होती है, जहाँ रिलेटिव स्कोरिंग के साथ साथ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ पहला पुरस्कार आप सभी को मिलेगा, जहाँ फर्स्ट प्राइज आप सभी की होगी एप्पल मैकबुक, दूसरा होगा आपको एप्पल आईपैड, तीसरा आप समझ लीजिए आपको मिलेगा एयरफोन, ठीक है। और चौथा पुरस्कार 100 ऐसे रैंकर्स को मिलेगा 1,000 का अमेजन वाउचर। तो आप सभी से जरूर जुड़े दोस्तों यहाँ से, ठीक है। ओनली 6 मंथ्स रिमेनिंग। यूपीएससी सीएससी 2021 27 जून को होना है फिर से कुछ नए अधिकारियों का सिलेक्शन, जहां पहला चरण है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप सभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। और आप सभी का एक स्लोगन होना चाहिए, लेट्स क्रैक इट। तो आप सभी जीत सकते हैं ये तभी जब आपके अंदर हुनर होगा प्रीलिम्स निकालने का। इसके लिए आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स। देख लीजिए 21 दिसंबर से स्टार्ट है आपका कोर्स, जहां फुल सिलेबस कवरेज होगा, टॉप एजुकेटर होंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस होगा, देखिए आप सभी यहाँ पे। और लगातार पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशंस। तो दोस्तों आप सभी के लिए लगातार कई बैचेज स्टार्ट हैं। 2021 के लिए आप देखें, 2022 के लिए देखें और 2023 के लिए आपके बैचेज स्टार्ट हैं दोस्तों। तो आप सभी जुड़ सकते हैं
बेहतरीन क्लास कोर्स से, जहां आप अच्छे नेतृत्व में तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों देखें, लगातार कोर्सेज आप सभी के स्टार्ट हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आप सभी को कभी दिक्कत होती है बाइलिंगुअल, कभी हिंदी मीडियम, कभी इंग्लिश मीडियम, तो आप देख सकते हैं सारे सेपरेट बैचेज यहाँ पे स्टार्ट हैं। दोस्तों सारे सेपरेट बैचेज स्टार्ट हैं। टॉप एजुकेटर, इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप एजुकेटर से स्टार्ट है। दोस्तों मैंने जैसा भी आप सभी को बताया कि आइकॉनिक फीस हाइक होने जा रही है, तो प्लीज़ आप सभी इनरोल कराइए जल्द ही जल्द, जिससे आप सभी कम फीस में बेहतर फैसिलिटी ले सकें। दोस्तों आज हमारा है टॉपिक, जिद है तो जीत है, जिद है तो जीत है। दोस्तों जुनून, जुनून हर कार्य को आसान बना देता है। मेरा कहना है कि अगर आप सभी एक लाइन को याद रखते हैं कि लगन हर काम को आसान बना देती है, और भक्ति पाषाण को भगवान बना देती है। दोस्तों आपके मन का लगन ही है जो निर्धारित करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जिसमें आपका डेडिकेशन हो, जिसमें आपका फुल कमिटमेंट हो, दोस्तों वही जीत आपकी, वहीं आपकी जीत हो सकती है। तो जिद है तो जीत है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपने जुनून को, अपने उत्साह को बनाए रखना, तो आप सभी के अंदर एक जिद होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। न ठंडी, न गर्मी, न बरसात, न समस्या, न संघर्ष, इससे सब कुछ से आगे निकल करके आपको सोचना होगा, आपको जीतना होगा, आपको अपनी किस्मत बदलनी होगी। दोस्तों ये चुनौती है आप सभी को, एक छात्र के जीवन में एक चुनौती है। हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें अपने संघर्षों को समाप्त करना है, और हमें एक विजेता बनना है, एक विजेता बनना है। तो दोस्तों इसके लिए आप सभी को शपथ लेना होगा। दोस्तों जीतना है तो जिद करो, जीतना है तो जिद करो। दोस्तों अगर आप सभी जिद नहीं करते हैं तो आपकी जीत मुकर्रर नहीं होगी। दोस्तों किसी भी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए उतना ही बड़ा इरादा भी होना चाहिए, उतनी ही मजबूत इरादे भी आप सभी के होने चाहिए। अगर आपके इरादे मजबूत है, आपके जज्बा मजबूत है, तो आपकी जीत पक्की है, आपकी जीत पक्की है। ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए। दोस्तों तो जीतना है तो जिद करना होगा, हमें लड़ना होगा उन चुनौतियों से जो हमें हराने के लिए कोशिश कर रही हैं। हमें उससे बड़ी ऊंचाई की दीवार खड़ी करनी होगी अपने जीत की। तो दोस्तों अगर आप जीत जाते हैं तो दुनिया आपको एक विजेता के रूप में जानती है। आप अपने संघर्षों में यदि पीछे हट जाते हैं तो दुनिया आपको कायरों की तरीके से जानती है। दोस्तों याद होना चाहिए आपको, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए पहुंचा, तब उसके पास मात्र 1500 की सैनिक थे, 1500 की सैनिक, और उसे लड़ाई लड़नी थी पोरस और नंद वंश के शासकों से। दोस्तों जिनके पास 1.5 लाख से अधिक पैदल सेनाएं थीं, लाखों लाखों सेनाएं की भीड़ में सिर्फ 1500 सैनिकों में, तब सिकंदर ने कहा कि जीत कभी भी सैनिकों से नहीं होती, भीड़ से नहीं होती, जीत इच्छा शक्ति से होती है, जीत आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति से होती है। तो अगर आपको जीतना है तो लड़ना होगा अपने से, पहले स्वयं से लड़ना सीखिए, स्वयं के इरादों को मजबूत करना सीखिए, और फिर दृढ़ संकल्प होकर के आप विजेता बन सकते हैं। आपको विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों इरादे बदलने नहीं चाहिए, दोस्तों इरादे मजबूत होने चाहिए। इरादे मजबूत होते हैं तो विजेता बनना आपका तय हो जाता है। तो मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि अब अपने संकल्प ना बदलिए, अपने इरादे ना बदलिए, बल्कि बदलना है तो अपनी किस्मत बदलिए, और वो तब बदलेगी जब आपके अंदर जिद होगी, जिद, ठीक है, आपके अंदर जुनून होगा, आपके अंदर जुनून होगा कुछ करने का, कुछ पाने का, अपने सपनों को साकार करने का, अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए चुनौतियों को समाप्त करने का। जब आपके अंदर जुनून होगा दोस्तों, तब आपका ये सपना साकार होगा। दोस्तों इधर फलक है, इधर फलक को है जिद बिजलियां गिराने की, उधर हमें भी है धुन आसियां बनाने की। दोस्तों अगर आप सोचिए, आप एक अज्यूम करिए कि अगर आप बिजली की कड़कड़ाहट से डर करके अपने आसियां बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरी धरती पे कहीं पे भी पड़ाव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं चुनौतियों से कभी नहीं घबराऊंगा, मैं हमेशा लड़ता जाऊंगा, और लड़ने वाला व्यक्ति हमेशा विजेता होता है, वह योद्धा होता है, वह जीतता ही है। जो कायरों की भांति अपने इरादे बदल देता है, अपने संकल्प बदल देता है, उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। दोस्तों अपने अस्तित्व की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होगी। तो आप बिजलियों के गिरने से नहीं, चुनौतियों के बढ़ने से नहीं, संघर्ष के आने से नहीं, बल्कि अपने इरादों की टकराहट से आगे बढ़िए, और अपने जोश, अपने होश को आगे बढ़ाइए। हौसले होश में
मिलते हैं होश खोने से नहीं, और मुकद्दर जोश में खिलते हैं जोश खोने से नहीं। और है बहुत काम इस जमाने में, है बहुत नाम इस जमाने में, रंग खिलती है तेरी रंगत से, है बहुत काम इस जमाने में। टूट जा पत्थर पे तू और मोम कर दे तू उसे, टूट जा पत्थर पे तू मोम कर दे तू उसे, ना समय का कर भरोसा हौसलों को साथ रख, बढ़ चलो पागल पथिक तू, काम ना कोई कठिन, काम ना कोई कठिन, हौसले होश में मिलते हैं होश खोने से नहीं, और मुकद्दर जोश में खिलते हैं जोश खोने से नहीं। तो दोस्तों अपने दिमाग को आप अपने नियंत्रित करिए, एकाग्र करिए, और एकाग्रता के साथ आप लड़ने की कोशिश करिए। इरादे फौलाद जैसे होने चाहिए दोस्तों, संकल्प बड़े हिमालय जैसा होना चाहिए दोस्तों। आप अगर आपका संकल्प हिमालय की ऊंचाई जैसा है तो आप एक विजेता बनने से कहीं नहीं हट सकते हैं। तो आपको विजेता ही बनना होगा दोस्तों। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते। दोस्तों ये लाइन शायद आपको प्रेरित कर सके। एक छोटा सा पक्षी होता है, अगर उड़ने की कोशिश ही ना करे तो शायद आप उसे पक्षी नहीं स्वीकार करते हैं। हम तो एक इंसान है जिसके अंदर बौद्धिकता है। आखिर हम क्यों इन चुनौतियों से हार जाते हैं? हम क्यों पीछे हट जाते हैं अपनी इन चुनौतियों से? हम एक बार उठते हैं, एक बार उठते हैं, फिर दोबारा हम गिर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई संसार में काम नहीं बचा है जो मनुष्य न कर सके, क्योंकि मनुष्य ने संसार में काम को जन्म दिया है। अर्थात डिफरेंट टाइप के जो वर्क कल्चर हैं ये मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए हैं। मनुष्य किसी का विकल्प नहीं, मनुष्य समस्त कार्यों का एक ऑरिजिनेटर है, उद्भव करता है दोस्तों। तो उद्भव करता से क्या कोई कार्य नहीं हो सकता? मनुष्य के बुद्धि विवेक ने क्या क्या नहीं रच दिया। मनुष्य चांद पे जा रहा है, मंगल ग्रह पे जा रहा है, दुनिया भर की नई चीजों को खोज करके आज हमारे जीवन को सरल और कठिन दोनों बना रहा है दोस्तों। तो क्या हम घरों में बैठ करके अपनी किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ करके कुछ प्रश्न नहीं सॉल्व कर सकते? क्या आप 100 क्वेश्चन से डर रहे हैं? क्या उस 3 घंटे के मेंस के एग्जाम से आप डर रहे हैं? आपके हाथों में उतनी ताकत नहीं कि आप उतने अक्षर लिख सके? आखिर डर किस बात का? घोड़े पे चढ़ने वाला ही तो गिरता है दोस्तों। घोड़े को दूर से देखने वाला कभी गिरता नहीं है, वो डर जाता है। तो क्यों ऐसी नकारात्मक विचारधाराएं आपको घेर लेती हैं? आपको आगे बढ़ना होगा, निकलना होगा आपको आगे। आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं यह जीवन। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास संसाधन की कमी है, जिनके पास बुद्धि की कमी है, जिनके पास विवेक की कमी है, जागरूकता की कमी है। उनके लिए आपको उड़ना होगा, उनके लिए आपको घर से निकलना होगा, उनके लिए आपको तपस्या करनी होगी, उनके लिए आपको मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करना होगा, आपको जीतना होगा, आपको कलेक्टर बनना होगा। अब्राहम लिंकन कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर भी इतनी जिद है तो जीत पक्की है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी जिद है तो जीत पक्की है। अब्राहम लिंकन की जीवनी के बारे में कौन नहीं जानता? जीवन के संघर्षों से अब्राहम लिंकन कभी हारे नहीं थे, और इन्होंने कह दिया जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया सरकार। इन्होंने एक नई घोषणा कर दी और वह लोकतंत्र के नाम से जाना गया। इतिहास रचने वाला कभी महलों में पैदा नहीं होता दोस्तों, और महलों में पैदा होने वाला भी इतिहास तभी रचता है जब वो संघर्षों से आगे बढ़ता है। आप किसको याद करना चाहते हैं? आपको कितने शासक याद हैं? अशोक, अशोक का जीवन 14 वर्ष तक जंगलों में व्यतीत हुआ, घास फूस को खा करके व्यतीत हुआ। अकबर 14 वर्ष तक उसने अपने महल का दर्शन नहीं किया। कई घरों को बदलता हुआ अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हुमायूं की
सल्तनत स्थापित होने के बाद जब अकबर पहुंचता है तो पिता का छाया उसकी सर से हट जाता है। बैरम खां और महामनगा के शासन से वह दबाव युक्त जीवन जीता है। फिर वह संघर्षों से आगे बढ़ता हुआ एक महान विजेता, एक महान शासक बनता है। अब्राहम लिंकन, वाशिंगटन, नेल्सन मंडेला, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, किस नाम को आप देखना चाहते हैं दोस्तों? जो ऊंचाइयों पे किस शिखर पे बैठ जाते हैं उनका तो एक दिन सूर्य अस्त होता ही है दोस्तों। लेकिन आपके पास सुनहरा मौका है, हमें चढ़ना है, हमें सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना है। तो आपके पास तो बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। आप कर सकते हैं, उन चुनौतियों का सामना आप कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आप विजेता बन सकते हैं। फिर क्यों ऐसा सोचना कि हमारे जीवन में आने वाला कल क्या होगा? आने वाले कल की परवाह कितना भी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा। परवाह करनी है तो इस पल की करो जिसे तुम जी रहे हो, जिसे हम सभी जी रहे हैं, जिसे हम आप जी रहे हैं। उस पल की परवाह करने वाले का कल कभी खराब नहीं होता। इस बात को आप सभी नोट कर लीजिए। याद है ये है गोविंद जायसवाल। ये है उनके पिता। इस शक्ल को देखिए, इस शक्ल को देखिए अच्छे से दोस्तों। क्या आपको लगता है कि यहां बैठा हुआ एक लड़का आज दिल्ली का कमिश्नर होगा? दिल्ली के कमिश्नर बन सकते हैं? इच्छाओं की ऊंचाइयां और सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए दोस्तों। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सपने वो नहीं जिन्हें हम रात को बिस्तर पर देखते हैं, सोने के समय देखते हैं। सपने वो जो हमें सोने नहीं देते हैं। आपके अंदर का जुनून, आपके अंदर का पागलपन, आपके अंदर की जिद अगर है तो जीत पक्की है। बढ़ सकते हैं आगे। सारी नकारात्मक दीवारों को तोड़ सकते हैं आप। अमीरी गरीबी के भेदभाव को तोड़ सकते हैं आप। संघर्षों को समाप्त कर सकते हैं आप। अपनी चुनौतियों को समाप्त कर सकते हैं आप। इस संसार के योद्धा बन सकते हैं आप। खुला अवसर है इस लोकतंत्र में आपको आगे बढ़ने का। टूटी हुई 4x8 की दीवारों में भी बैठ करके आप दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर इंसान बन सकते हैं आप। दोस्तों, जितनी टेबल होती है आईएएस अधिकारी की, उतना कुछ लोगों का पढ़ने का रूम होता है दिल्ली या अन्य अदर क्षेत्रों में। ठीक है, उतने छोटे छोटे कमरों में वो बैठ के पढ़ते हैं, केबिन वाइज कमरों में बैठ के तैयारी करते हैं दोस्तों। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं कलेक्टर बन करके तो उनके हौसलों की उड़ान जो होती है वो देख करके दुनिया पस्त रह जाती है। दोस्तों, ये भाग्य का खेल नहीं, ये कर्म और मेहनत का परिणाम है। ये सोचना कि भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा, यह सिर्फ आपकी बुज़दिली है। मिलता वही है जो आप चाहते हैं। आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं ये खुद आपको तय करना होगा। यह कोई तय नहीं करता, इसके लिए खुद आपको आगे आना पड़ेगा। कौन कहता है कि डिसेबिलिटी किसी के जीवन में रुकावट बन सकती है? जज्बे की जीती जागती मिसाल है ईरा सिंघल। आज तक मेंस में इतना बेहतर नंबर किसी ने नहीं पाया क्योंकि इनके हाथ मजबूत थे, इनकी दिमाग मजबूत थी। शरीर की शारीरिक संरचना का क्या करना है दोस्तों? जिस व्यक्ति की दिमाग का प्रयोग समाप्त हो जाए, जिसका माइंड ही सही स्तर से काम न करता हो, जिसके हाथ लेखन पे सही काम न करते हो, वह व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आपको याद है, आपको स्वीकार करना चाहिए इनकी चुनौती को और इनको अपनाना चाहिए अपने आदर्श के रूप में, अपनी प्रेरणा के रूप में, और आपको जीत के मुकाम पे आगे निकलना चाहिए एक भरोसा करते हुए कि
हमारे देश में ऐसे मार्गदर्शक भी हैं जिन्होंने हम जैसे लोगों को के लिए एक मिसाल खड़ा किया है। क्यों रुक जाते हैं हमारे आपके पांव? क्योंकि हम अपने बारे में ही बेहतर नहीं सोचते, हम खुद पे ही विश्वास नहीं करते। जब हम खुद पे विश्वास नहीं करते हैं तो दुनिया हमें कैसे विश्वास कर लेगी, हम पे कैसे विश्वास कर लेगी? क्यों रुक जाते हैं आपके कदम? क्या आपको ये नहीं लगता कि आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं? एकाग्रता, लगन, निष्ठा, समर्पण, इन सब की कमी आपको रोक देती है दोस्तों। तो इन सब से आगे आपको निकलना होगा, लड़ना होगा, आप सभी को जीतना होगा, अपने मुकाम को आप सभी को आगे बढ़ना होगा दोस्तों। शकल से देखिए, चेहरे से देखिए, मात्र 22 वर्ष, मात्र 22 वर्ष, 2008 का रैंक नंबर 2 अक्षत जैन, शायद मेरा सबसे फेवरेट अभी तक का ये टॉपर है। क्या मुस्कुराहट है चेहरे पे, क्या ऊर्जा है चेहरे पे। क्या आपको लगता है संसाधन खरीद के कोई व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है? कई लोगों का कहना है कि इनके घर में कलेक्टर्स थे, इनके घर में आईएएस और आईपीएस रहे होंगे। दोस्तों, आईएएस या आईपीएस, क्या इनके लिए क्वेश्चन का स्तर सरल हो गया था? क्या इनके लिए प्रीलिम्स में कुछ अलग तरीके की कैटेगरीज डिफाइंड थी, अलग तरीके का रिजर्वेशन था इन्हें? हम भ्रमित हो जाते हैं दोस्तों। वही एनसीईआरटी आपके पास भी है, वही बुक्स आपके पास भी है, वही सारा मटेरियल आपके पास भी है, वही टीचर गाइडेंस आपके पास भी है। फिर क्या अंतर हो जाता है? अंतर हो जाती है अपनी निष्ठा का, अपने दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति का, अपनी महत्वाकांक्षा का। ये कमी है उस असफल विद्यार्थी में जो इस परीक्षा में असफल हो जाता है, और एक सफल विद्यार्थी जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है। कुछ तो कमियां रही होंगी जिससे एग्जाम में असफलता हाथ लगी। क्या हमने उसे कभी सोचा? हमने उसे लिस्टिंग किया कि अब हम दोबारा ये कमी नहीं करेंगे? आप एक मैच देखते हैं, आप एक क्रिकेट देखते हैं, तो आप टीवी के बाहर बैठ करके एक सचिन और सहवाग या सौरभ गांगुली या महेंद्र सिंह धोनी जैसे क्रिकेटर को भी आप बता देते हैं नहीं तुमने गलत शॉट खेला है, ऐसे नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें यहां फील्डर्स लगाने चाहिए, तुम्हें ऐसी बॉल डालनी चाहिए, ये प्लेयर ऐसा खेलता है। आपको नहीं पता कि आपका सब्जेक्ट कैसा होता है, आपकी हिस्ट्री कैसी है, आपकी ज्योग्राफी कैसी है, आपकी पॉलिटी कैसी है, आपकी इकोनॉमी कैसी है, आपकी ज्योग्राफी कैसी है, आपकी करंट कैसा है। क्या आपको ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि हमें कैसे खेलना है, हमें किस सब्जेक्ट के साथ कैसे उसे मिडॉन पे रखना है या उसे एज ए कीपर बनाना है? क्या रणनीति होती है आपकी दोस्तों? अगर रणनीति नहीं होगी तो आपकी जीत पक्की नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं, जिद है, जुनून है तो जीत पक्की है। 50-50, 100-100 ओवर तक एक प्लेयर मैच खेलता रहता है और पसीने पोंछता रहता है, फिर उसके पास करोड़ों की संपत्ति होती है तो आप उसे कहते हैं भाग्यशाली हो जाता है। कभी बैट ना खरीदने वाला, बैट ना खरीद कर अपनी जिंदगी शुरू करने वाला महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली आज दुनिया के बेहतरीन सितारे हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो किस्मत वाले हैं। किस्मत वाला कोई नहीं होता दोस्तों, अपने कर्म वाला होता है। आप किस्मत वाले नहीं, कर्म वाले बनने की कोशिश करिए, जीत जाएंगे आप। दुनिया में एक बेहतरीन तैराक है जिसका नाम है माइकल फेलिप्स, और एक बेहतरीन सितारा आपका नाम है प्रदीप कुमार। 93 रैंक 2018, 26 रैंक 2019। कहाँ है किस्मत इसकी? पेट्रोल पंप पे काम करने वाले पिता का पुत्र है ये, न घर का ठिकाना न जिंदगी का, फिर भी अपने भविष्य की लड़ाई के लिए इसने वर्तमान को सबसे ज्यादा महत्व दिया। हम हमेशा भविष्य की लड़ाई को, भविष्य को बनाने के लिए भविष्य में ही रह जाते हैं, प्लान में ही रह जाते हैं। हम अपने प्लान को कभी पूरा नहीं करते दोस्तों, ये हमारे हार का सबसे बड़ा कारण है।
जीतना होगा तो जुनून पैदा करना होगा और सही दिशा तय करनी होगी। करना क्या है ये क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों, कंफर्म करना पड़ेगा इसे कि आप करना क्या चाहते हैं। हर दिन नई रणनीति, हर दिन नई योजनाएं बनाने वाला कभी विजेता नहीं होता। माइकल फिलिप्स कहता है, आई एम डूइंग मेनी मेनी मिस्टेक इन माई लाइफ बट आई एम नॉट डूइंग एनी मिस्टेक अगेन एंड अगेन इन माई लाइफ, देन आई एम सुपर स्टार इन द वर्ल्ड। आई एम गेटिंग 8 gold medals and 20 another medals of Olympics for himself and our country। एक विजेता है वो जिसने 28 से अधिक गोल्ड मेडल, 28 से अधिक मेडल ओलंपिक के जीते हैं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति है दोस्तों। कभी उसका हाथ टूट गया था तो कभी पैर टूट गया था, तो उसने नकली हाथ और नकली पैरों से तैराकी करना नहीं छोड़ा, क्योंकि जज्बे से तैराकी होती है, हाथ और पैर से तैराकी नहीं होती है। हाथ और पैर तो हजारों या दुनिया में हर व्यक्ति के पास में है, लेकिन क्या सभी तैराक हैं? तो तैराक बनने के लिए इच्छा शक्ति और लगन शक्ति होनी चाहिए दोस्तों। एक प्लेयर हैं आप, एक प्लेयर हैं, आपको एक प्लेयर की भांति लड़ना होगा, तब जाके जीत पक्की होगी। जिन्होंने छू लिया आसमान वो हैं आज की पहचान। इन्हें आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं, ये जीत चुके हैं इस जहां को। किस्मत बदलती है, देखिए दोस्तों, किस्मत बदलती है। सृष्टि देशमुख, मात्र 24 साल की उम्र, एक होनहार लड़की जो आपके आदर्श में अगर आती है तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरा करते हुए महाराष्ट्र जैसे मॉडर्न एरिया में रहते हुए यूपीएससी का सपना देख करके बिना आकर्षण, बिना चकाचौंध की दुनिया से प्रभावित हुए हुए अपने लगन, अपने समर्पण, अपने निरंतर अनुशासन से इसने यह जीत हासिल की है दोस्तों। क्यों हम फेल हो जाते हैं? क्या अब भी आपको सोचना नहीं चाहिए? तो जीतने के लिए हुनर अपनी हाथों का होना चाहिए दोस्तों। हम दुकान की किताबों और बढ़ई पे ज्यादा भरोसा करेंगे तो फेल ही हो जाएंगे। किताबें लाके पढ़नी होती है दोस्तों, उसे लाइब्रेरी बनाने से सफलता सुनिश्चित नहीं होती है कि हाँ मैंने वो किताब छुआ है। किताब को छूने से नहीं, बल्कि किताब को कई बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। अंजाम चाहे जो भी हो, पर खेल तो अभी अब बड़ा ही खेलेंगे दोस्तों। अगर ये आपके अंदर काबिलियत है तो ये देखिए, ये किताबें आपकी किस्मत बदल सकती हैं। तो अंजाम चाहे जो भी हो, पर खेल तो अब बड़ा ही लड़ेंगे दोस्तों। ये कसम लेनी चाहिए आपको, शपथ लेनी चाहिए। आप देखें, आप इन दीवारों को देखें और ये अनु कुमारी जी को देखें, ये परिवार देखें दोस्तों। और इनके पास एक बच्चा भी था जिन्हें छोड़ करके ये 2 वर्ष तक तैयारी करती रहीं, और जब ये लौटी तो बच्चे ने कहा कि मेरी माँ कलेक्टर है। उस दौर को देखिए दोस्तों। एक सामान्य से परिवार में पैदा हुई ये महिला आज देश की एक ताकतवर शख्सियत है। इन्होंने अपनी पहचान खुद से बनाई है दोस्तों। क्या संसाधनों के आपको लग रहा है इनका लोकेशन देकर के क्या संसाधनों से कोई व्यक्ति बहुत आगे निकल सकता है? नहीं, इच्छा शक्ति से कोई भी व्यक्ति आगे निकल सकता है। तो ये जुनून है, ये जज्बा है, ये जोश है, ये होश है, यह लगन है, यह समर्पण है, निष्ठा है, ईमानदारी है, अपने कर्तव्य के प्रति विजेता का भाव है, जो आज इनकी जीत पक्की है। जिद है तो जीत है दोस्तों। दोस्तों आप इस नाम से बहुत परिचित होंगे, टीना डाबी जी हैं। बहुत चर्चित भी रही, हमेशा सारे कार्य इनके चर्चित
रहे, लेकिन मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं इनके बारे में, इनकी पढ़ाई को लेकर के। दोस्तों ये सिर्फ यूपीएससी टॉपर नहीं रही, बल्कि आप देख रहे हैं कि यूपीएससी टॉपर टीना डाबी ने आईएएस ट्रेनिंग में भी किया टॉप, जीता गोल्ड मेडल। दोस्तों इसे कहा जाता है सफलता कभी ठहराव नहीं लाती बल्कि नए मुकाम पैदा करती। अगर आप जिंदगी में जीतने की आदत रखते हैं तो आपके पास चैलेंजेस हमेशा आते रहेंगे और आप हमेशा उसे जीतते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं जिद है तो जीत है। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। मेरे साथ आप सभी इस लाइन को दोहरा सकते हैं दोस्तों कि खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। दोस्तों तो आप अपनी दुनिया को बना सकते हैं, अपनी जहां को सजा सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा खुद को बना सकते हैं। डर के आगे जीत है। अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। दोस्तों आप सभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों आप सभी के साथ ये वादा करता हूं कि अगर आप अनअकैडमी पे मेरे साथ मेरे प्रोमो कोड के साथ जुड़ते हैं दोस्तों, तो आप सभी को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी, मैं नेशनल मोटिवेटर रह चुका हूं। दोस्तों ऐसी स्थिति में मैं आपके साथ इतिहास विषय लेकर के अनअकैडमी पे जुड़ा हुआ हूं। आप सभी से एक वादा करता हूं कि जीत में जब भी कभी भी आपको हार जैसा अनुभव होगा तो मैं आपको विजेता बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना कीमती वक्त देकर इस वीडियो को देखा। दोस्तों ये वीडियो इतना वायरल कीजिए कि लोगों को यह पता चले, अपने दोस्तों को यह पता चले कि अब हम सभी एक प्लान से तैयारी करना चाहते हैं। अपने हर उस जानने वाले को पहुंचाइए। दोस्तों लाइक करिए इसे और सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी का चैनल, जहां मैं आप सभी के साथ जुड़ा रहूंगा हर दिन सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे। साथ ही साथ लर्निंग ऐप पे आपके साथ जुड़ा हूं मैं 3 बजे। तो आप सभी यहां जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और जोश में रहिए। दोस्तों जब तक जोश नहीं है तब तक कोई व्यक्ति विजेता नहीं बन सकता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच।